जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। साल का इख्तिताम जो है वो भी हो चुका और अब जो है वो यकीनन कल का जो एक नया सूरज तुलू होगा 2024 का, वो यकीनन बहुत सारी जो है वो नई उम्मीदें लेकर जो है वो तुलू होगा और उम्मीद उम्मीद ही कहना चाहिए, डिसअपॉइंटेड नहीं कहना चाहिए क्योंकि हमें भी उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह 2024 जो है ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। जब वो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा तो यकीनन वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए अच्छा होगा। तो बात करते हैं आखिरी क्लोजिंग की, जो कि जुम्मे वाले दिन जो थी वो क्या रही और सिचुएशन जो थी वो कैसी रही। अ, सबसे अच्छी बात ये है कि मार्केट जो कि गिरती ही चली जा रही थी, करेक्शन के फ़ेज़ में थी। मार्केट ने अपना एक लो जो था वो डिसाइड कर रखा है और जुम्मे वाले दिन जो है वो मार्केट ने 400 पॉइंट्स की रिकवरी दी। लेकिन अगर हम ड्यूरिंग द डे देखें, तो कुछ ऐसा सिलसिला नहीं रहा कि मार्केट स्मूथ रही। ये 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें नज़र में रखने की ज़रूरत है। अगर तो मार्केट स्मूथ परफ़ॉर्म करती तो यकीनन हम ये कह सकते थे कि आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो अपनी जो रेजिस्टेंस बनाकर नीचे आई है, उसको ब्रेक कर जाएगी। लेकिन ये ड्यूरिंग द सेशन जो फ़र्क नज़र आ रहा है वो कुछ थोड़ा फ़र्क नहीं है। मसलन अगर आप ये देखिए कि मार्केट का जो हाई है वो 62,644 का है और मार्केट का जो लो है वो 61,807 का है। लेकिन अगर हम चलें हाई जो है इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 62,450 की है और लो जो था मार्केट का वो 61,807 का है। तो ये लगभग तकरीबन कोई साढ़े 300 पॉइंट्स जो हैं ये हमें नीचे नज़र आ रहे हैं कि मार्केट ने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो 350 पॉइंट्स रिकवर किए, जबकि मार्केट का जो हाई था वो 62,600 का था। 200 पॉइंट्स अगर हम उसको शामिल कर लें तो ये मैं चाह ये रहा हूँ कि हमें ये पता चले कि मार्केट की बेसिकली जो मूव थी वो कितनी थी, तो वो लगभग तकरीबन कुछ 700 पॉइंट्स की मूव जो थी वो हमें नज़र आई। तो इतना बड़ा इंडेक्स और इतने बड़े इंडेक्स में सिर्फ 700 पॉइंट्स की मूव और अगर हम इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज देखें जो कि क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, तो वो तो सिर्फ 400 पॉइंट्स हैं। ये जो 700 पॉइंट्स मैंने बात की है, ये तो मैंने ओवरऑल डे की बात की है कि मार्केट ने पूरे दिन में कितना परफ़ॉर्म किया। तो बेसिकली मार्केट की जो परफॉर्मेंस है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज ये हमें बताती है कि लोगों का इंटरेस्ट कितना है। तो वॉल्यूम वाइज देखें तो एक एवरेज वॉल्यूम था, पॉइंट्स की बात करें वो भी पूरे-पूरे पॉइंट्स थे, कुछ ज़्यादा जो है वो छक्के लगते हुए नज़र नहीं आए। और सबसे अहम बात जो कि मैंने वीडियो के शुरू में कही कि ड्यूरिंग द डे अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी नहीं नज़र आई। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि अभी भी लोगों का जो रुझान है, वो इस तरफ है कि शायद पाकिस्तान में कुछ एडवेंचर्स हो सकते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन बहरहाल उम्मीद जो है वो पॉज़िटिव रखनी चाहिए। खबरें जो हैं वो मिली-जुली हैं, पाकिस्तान से भी, इंटरनेशनली भी। तो ये सिलसिला अभी फ़िलहाल कुछ सो एंड सो ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलते हैं तो मज़ीद बात करेंगे। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर की क्या सिचुएशन रही। सर्किट ब्रेकर में माशाल्लाह से 15 कंपनीज़ हैं, जिसमें हमें आईटी की कंपनीज़ क्रेसेंट स्टील के हवाले से बहरहाल खबर थी कि इसको एसएसजीसी से एक अच्छा खासा जो है, एसएसजीसी से इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है अरबों रुपए का। तो उसकी वजह से ये इम्प्रूवमेंट जो है वो हमें क्रेसेंट स्टील में नज़र आ रही है। लेकिन देखना ये होगा कि एसएसजीसी पेमेंट कहाँ से करेगा? ये भी एक इश्यू है, इसको हमें ज़हन में रखना चाहिए। उसके बाद हम देखें कोहिनूर पावर है, मेरिट पैकेजेज़ है, देन ऑक्टोपस है, एयरलिंक है, देन सो एंड सो। आगे चलते हैं जी और लोअर कैप की बात करते हैं, तो लोअर कैप में कुछ ख़ास जो है वो नहीं है। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन क्या रही। ओवरऑल बात करें अगर हम सेक्टर वाइज़ तो ऑयल एंड गैस ने 120 पॉइंट्स डाले। देखिए ऑयल एंड गैस जो है ना ये भारी भरकम सेक्टर है। इसमें हमें शेयर्स की नंबर्स ऑफ शेयर्स की बात करें जिसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ कंपनीज़, तो वो तो बहुत थोड़ी-सी हैं। लेकिन वो सारी की सारी जो हैं वो अच्छा खासा वेटेज रखती हैं। लिहाज़ा जिस दिन ऑयल एंड गैस चलता है उस दिन दूसरे शेयर्स इतना ख़ास परफ़ॉर्म ना भी करें तो इंडेक्स जो है ये हमें चलता हुआ नज़र आता है। इसलिए मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में ये कहता हूँ
कि हमारे पास चूँकि शेयर्स जो हैं वो दूसरे सेक्टर्स के ज़्यादा होते हैं और उसके साथ-साथ केएससी 100 के शेयर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, तो हमें उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इंडेक्स को हमें ज़रूर देखना चाहिए। इंडेक्स जो है, ये आपको एक ट्रेंड इंडिकेशन देता है कि मार्केट जो है वो किस तरफ जा सकती है। लेकिन जो इंडिविजुअल शेयर्स हैं, उसको भी हमें देखना होगा क्योंकि इंडिविजुअल शेयर्स जो हैं वो यकीनन इनको फ़ॉलो तो करते हैं लेकिन बज़ाते खुद भी शेयर्स की अपनी परफ़ॉर्मेंस भी होती है। तो हमने इंडिविजुअल्स कंपनीज़ को अंडरस्टैंड ज़रूर करना है। सिर्फ़ इंडेक्स की बुनियाद पर डिसीज़न नहीं करना है, ये तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे चलते हैं जी, फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात करें 87 पॉइंट्स हैं, सीमेंट के 79 हैं, देन केमिकल सेक्टर के 20 पॉइंट्स हैं और फिर 10-10, 5-5 पॉइंट्स के साथ मार्केट चल रही है। इतना बड़ा लेवल है मार्केट का 60,000 प्लस और पॉइंट्स जो हैं वो 4-4, 5-5 पड़ रहे हैं। तो ये भी बहरहाल एक कंसीडरेबल चीज़ है। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कि सिचुएशन कंपनीज़ वाइज़ जो थी वो क्या रही, तो पीपीएल ने परफ़ॉर्मेंस दी, बैंक अल हबीब जो था वो नीचे रहा, हबको नीचे रहा, बैंकिंग सेक्टर ने परफ़ॉर्म नहीं किया, दूसरे अल्फ़ाज़ में आप यूँ कह लीजिए। यूबीएल ने सिर्फ़ परफ़ॉर्म किया, उसके बाद के इलेक्ट्रिक है, इफर्ट, एफएफसी, कोहाट सीमेंट है, देन पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल। देखिए पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो है, अगर हमारा मामलात जो हैं वो आईएमएफ के साथ पाया तकमील को पहुँच जाते हैं और कुछ लोगों का दिल करता है कि वो पेमेंट्स करनी शुरू कर दें, जो कि यकीनन इनको कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेंगी, चाहे ये दिखावे के लिए ही क्यों ना करें। तो पीएसओ जो है, ये चाहे ये ऑयल की पेमेंट करें, तब भी पीएसओ बेनिफिशियरी होगा, अगर ये गैस की पेमेंट करेंगे, तब भी पीएसओ बेनिफिशियरी होगा। दोनों सूरतों में इसको फ़ायदा होगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। आज से मुराद फ्राइडे वाले दिन की कैंडल की बात करते हैं, तो इटसेल्फ अगर हम सिर्फ कैंडल की बात करें, तो टू बी ऑनेस्ट कि अगर ये 2 दिन की जो कैंडल थी, ये छोटी कैंडल जो है ये जुमे वाले दिन की है और ये बड़ी कैंडल जो है ये जुमेरात की है। अगर हम इन दोनों कैंडल्स को सिर्फ आपस में कंपेयर करने की बात करें, सिर्फ शेप्स की बुनियाद पर कि दोनों की जो शक्ल है वो क्या बता रही है, तो जुमे वाले दिन की जो कैंडल है ये ज़्यादा पॉज़िटिव है एज़ कंपेयर टू जुमेरात वाले दिन के। अब देखने को तो ऐसा लगता है कि नहीं यार ये जुमे वाले दिन की तो कैंडल ही बड़ी छोटी बनी है। देखिए कैंडल्स का छोटा बनना या बड़ा बनना, इनका एक अपना-अपना मतलब होता है। जुमेरात वाले दिन की जो कैंडल है वो थोड़ी-सी डीमोटिवेट नज़र आ रही है। जबकि जुमे वाले दिन की जो कैंडल है ये इसमें हमें थोड़ी-सी होप नज़र आ रही है। कुछ ट्रेंड की कंटिन्यूटी बनती नज़र आ रही है, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो आप ये देखिए कि मार्केट का जो वॉल्यूम है, वो साइडवेज़ हुआ है। साइडवेज़ से मुराद ये है कि इतन उतम उसमें ना तो ज़्यादा कमी हो रही है, ना इसमें ज़्यादा बेहतरी हो रही है गुज़िश्ता 5 सेशन से। तो 5 सेशन का मतलब होता है एक मुकम्मल वीक। तो पूरे वीक का अगर हम जायज़ा लें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो पाँचों दिन का वॉल्यूम जो है वो सस्टेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लोग इंतज़ार में हैं। ये जो सस्टेन कर रहा है साइडवेज़ की सूरत में वॉल्यूम, इसका मतलब लोग ये है कि लोग वेट एंड सी में हैं। लोगों ने पोज़ीशन भी ले रखी हैं, लेकिन एक हद से ज़्यादा नहीं। तो हमने भी इसी तरह से ही चलना है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम इसी कैंडल को थोड़ा-सा आवरली अगर हम देखने की कोशिश करें कि आवरली ये कैंडल क्या कह रही है। तो आवरली कैंडल जो है, अगर आप इसको थोड़ा-सा अगर आप गौर फरमाइए, तो ओवरली जो है ये डबल टॉप बना चुकी है और डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट इंतज़ार में है किसी अच्छी न्यूज़ की। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, अगर हम सिर्फ़ ज़हन में रखें डबल टॉप को, तो डबल टॉप जो है ये इसकी वजह से मार्केट जो है वो ऊपर नहीं जा रही। लेकिन अब हमें यहाँ से ये मतलब निकालना है कि चांसेज़ कितने हैं कि मार्केट इस डबल टॉप को क्रॉस कर जाएगी। तो चांसेस जो हैं ये हमें बताते हैं कि इस डबल टॉप के बाद के बनने वाली जो कैंडल्स हैं वो हौसला अफ़ज़ा हैं। हौसला अफ़ज़ा से मुराद ये है कि वो अपनी रेज़िस्टेंस के करीब क्लोज़ हो रही हैं, नीचे की तरफ नहीं गईं। कोई 1-2 कैंडल अगर नीचे की बनती हैं, देन मार्केट में बाइंग नज़र आती है। तो यहाँ से हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि मार्केट इस डबल टॉप को तोड़ देगी। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा, जो कि उसूल होता है डबल टॉप का,
या रेजिस्टेंस का कि अगर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को, ये जो डबल टॉप की रेजिस्टेंस है, मैं इसको ज़रा दोबारा से बना दूँ ज़रा ईज़ी हो जाएगा, कि अगर ये जो डबल टॉप की जो रेजिस्टेंस है, ये वाली, 1 मिनट जी ज़रा इसको साइड पे कर लें। हाँ, अब ये गौर कीजिएगा ज़रा, डबल टॉप की ये जो रेजिस्टेंस है, ये वाली, अगर मार्केट ने इसको ना तोड़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर ये इस नीचे वाले की जो सपोर्ट थी, उसको तोड़ जाएगी। ये उसूल होता है मार्केट का। तो हमारे पास इस वक़्त रेजिस्टेंस जो है वो रफ़ली 63,000 की है, और सपोर्ट की बात करें तो मार्केट के पास सपोर्ट जो है वो रफ़ली 59,000 की है। ये 4,000 पॉइंट्स जो हैं, ये थोड़ा-सा हमें मार्केट में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मैं आवरली की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम डे की बात करेंगे, तो फिर हम उसी तरफ वापस जाएँगे। देखिए, ये जो ट्रेंड में चेकिंग होती है ना, ये बेसिकली हमने कोई एक टाइम फ्रेम पे नहीं करनी होती, ये हमने क्रॉस चेक करना होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसी कैंडल के, कि ये वापस अगर हम जाते हैं और इसको हम चेक करते हैं अपनी डे की कैंडल के साथ, तो देन हमारे पास जो सिचुएशन है वो क्या है, तो वो वापस चलते हैं जिसके ऊपर। तो मार्केट जो है, ये रेजिस्टेंस हम इसकी खत्म कर देते हैं, ये आवरली लगाई थी हमने। तो मार्केट के पास जो सपोर्ट है आवरली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, तो वो भी 15 सॉरी डे की बुनियाद पर देखेंगे, तो वो भी अभी 59,000 की बन रही है, ये वाली, दिस इज द सपोर्ट, रफली 59,000 बनता है। तो आवरली भी वही सिचुएशन है, और उसके साथ साथ डे की बुनियाद पर भी सिचुएशन, यानी कि ट्रेंड जो है वो दोनों ठीक है, दोनों जो है वो एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल किस तरफ जाती है। अभी इस वक़्त जो आवरली है और उसके साथ-साथ जो वॉल्यूम है वो साइडवेज़ है, वेट एंड सी है। उम्मीद ये करनी चाहिए कि कोई अच्छी न्यूज़ आएगी, तो इंशाल्लाह मार्केट जो है वो अपनी रेजिस्टेंस क्रॉस करेगी और वापस जो इसने टॉप बनाया था 67 का, उसकी तरफ प्रवास करेगी। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें, और अगेन आखिर में मैं ये कहता चलूँ कि सोच समझ कर आप डिसीज़न कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। उम्मीद है कि मेरी ये बात जो है ये आप तक पहुँच पाई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।